वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। जैसे अगर यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हैं तो उनके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस या बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए बेहतरीन टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझा करके मिला जाएगा। ठीक है, अगर वो विद्यार्थी 11-12 के विद्यार्थी है या फिर आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है तो उनको भी इस चैनल पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन लेसन को एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। राइट, तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, अर्थात हायर डिग्री का। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फॉर y का डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले वीडियो में मैंने सोल्यूशन फॉर P का डिस्कस बेहतरीन थ्योरी के साथ किया था। अगर विद्यार्थी पहली बार हैं तो पिछले वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो बना करके सेट कर दिया गया, उससे जाके पूरा देखेंगे ताकि ये भी वीडियो समझ में आएगा। राइट, तो चलते हैं इसका थोड़ा डिस्कस करते हैं सोल्यूशन फॉर y की ओर, क्या है इसका मेन कहानी इसके बारे में। राइट, चलिए देखिएगा क्या है इसका टर्म और कंडीशन। तो थ्योरी देते हैं, पहले वर्किंग रूल लिखवाते हैं सोल्यूशन फॉर y की ओर। चलिए वर्किंग रूल में मैंने लिखा है क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स कॉमा पी। अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जो सामने दिख रहा है। राइट, अब इस फंक्शन में हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीका के साथ देखिएगा, क्योंकि जो भी थ्योरी दिया जा रहा है पूरी कॉन्सेप्ट के साथ किया जा रहा है। अगर विद्यार्थी पहली बार है तो जरूर इसका प्लेलिस्ट चेक करेंगे ताकि जो भी टर्म दिखेगा वो बेहतरीन तरीका के साथ दिखेगा तो कंफर्म नजर आएगा। राइट, चलिए तो हम सबसे पहले इस फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। राइट, अब इसका हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो dy dx, और इस फंक्शन में हम डिफरेंशिएट लगाते हैं, देखिएगा इस तरह का। तो डिफरेंशिएट तो किया, तो इसका डिफरेंशिएट करने के बाद एक नया टर्म दिखेगा जिस टर्म का मैंने नाम दिया फाई, फंक्शन के रूप में जिस टर्म का नाम दिया फाई के रूप में दे दिया, और x शामिल रहेगा, p शामिल रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन पार्ट शामिल रहेगा। जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का रूप शामिल रहेगा, p भी शामिल रहेगा और dpy dx भी शामिल रहेगा। लेकिन सवाल है कि कैसे शामिल रहेगा, तो क्वेश्चन के माध्यम समझाएंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे शामिल रहेगा। लेकिन dy dx का वैल्यू ये p होता है जो सभी को पता है, इसके पहले लेक्चर से ही बताया जा रहा है कि dy dx का फॉर्म p का टर्म होता है। राइट, अब इसके बाद जो है इसमें हम क्या करेंगे, आफ्टर सोल्विंग बिगेट, देखिएगा आफ्टर सोल्विंग वी गेट, यानी अब जरा इसके बाद हम सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे, सोल्व करने का पार्ट जो देखिएगा कैपिटल x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई वाई p कॉमा सी, यानी p कॉमा सी का फॉर्म इक्वल टू क्या आएगा 0। यानी सोल्व करने के बाद जो फंक्शन का टर्म दिखेगा उस फंक्शन में x दिखेगा, p दिखेगा और c दिखेगा। इसका नाम देते हैं इक्वेशन क्या, सेकेंड। और सेकेंड और फर्स्ट को मिला करके ऐसा सोल्व करना है जिसमें p को एलिमिनेट कर देना है, यानी p को हटा देना है। ठीक है, चाहे तो इसमें हमको p का वैल्यू जो आएगा वो निकाल करके और इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन में फर्स्ट में, तो उसे जो आएगा इक्वेशन वो आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक लास्ट में लाइन लिखेंगे, यानी इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि p को एलिमिनेट कर देना है फर्स्ट और सेकंड को मिला करके। ठीक है, तो एक लास्ट में लिख देते हैं एलिमिनेटिंग p इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। राइट, तो ये लाइन में लिखा द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग p बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यानी देखिए इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं पूरी तरीका से, उसके बाद एक एग्जांपल देके क्लियर करेंगे, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा p, यानी जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो x, y और p के रूप में रहेगा, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी इक्वेशन रहेगा उसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, जो मैंने किया है, और जो dy dx रहेगा उसको हम p बोलेंगे, और जो इसका डिफरेंशिएट करके आएगा वो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा x आएगा, p
p के रूप में आएगा और dp बाई dx के रूप में आएगा। यहाँ पे फाई एक फंक्शन का नाम दे दिया है, यानी जिस रूप में आएगा फंक्शन उस रूप में मैंने नाम नया दे दिया फाई। अब क्या क्या आएगा क्वेश्चन में हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद जब आएगा सॉल्यूशन का, देखिए आफ्टर सॉल्विंग वी गेट f x p c, यानी इसका पूरा का कंप्लीट सॉल्यूशन का जो फंक्शन नजर आएगा वो x के रूप में आएगा, p के रूप में आएगा और c के रूप में आएगा, जो सामने देख रहा है इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को मिला करके इसको सोल्व करेंगे और p को एलिमिनेट कर देना है, और एलिमिनेट करने के बाद जो आएगा इक्वेशन वही तुम्हारा इक्वेशन सोल्यूबल फॉर y का टर्म दिखेगा, राइट। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसको क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं पूरी बेहतरीन तरीका के साथ, तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से। नेक्स्ट, लेकिन इसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कैसे पता करेंगे कि ये सोल्वेबल फॉर x का है कि सोल्वेबल फॉर y का है कि किसका है। जो तो हम पहले उसको हम चेक करने का एक तरीका बताते हैं, तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद चलिए यहां लिखें इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन ट्रिक, यानी इसको हम चेक करके पहले हम बताते हैं कि ये किस फॉर्म में सॉल्यूशन होगा इसके बारे में। तो यहां पे आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं कि x के रूप में सोल्व होगा या y के रूप में सोल्व होगा। तो एक चीज इसको आइडेंटिफाई करने से पहले एक रूल बताना चाह रहे हैं कि जिसका सिंगल टर्म होगा, जिस इक्वेशन का, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगल फॉर्म होगा उसी के फॉर्म में सोल्व होगा। अगर x का सिंगल फॉर्म होगा तो x के रूप में सोल्व होगा, अगर y का सिंगल फॉर्म होगा तो y के रूप में सोल्व होगा, राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो जरा यहां पे जरा देखिएगा इसका मेन टर्म एक्स पी स्क्वायर माइनस 2p वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम टर्म में सेट क्या करते हैं जरा देखिएगा। इस टर्म में सेट क्या करते हैं कि दोनों में से पहले x कॉमन कर लिया। जब x कॉमन किया तो p स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस में 2yp है इक्वल टू 0 है। तो अब बताइए कि x का भी सिंगल टर्म है और y का भी सिंगल टर्म है, यानी इसका मतलब हुआ कि x एंड y दोनों का सिंगल टर्म है। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों का सिंगल टर्म आएगा तो x और y दोनों में सॉल्यूशन होगा, यानी x पर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, y पर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे कि x एंड y बोथ सोल्व, x एंड y बोथ सोल्व, यानी दोनों टर्म पर हम सोल्व कर सकते हैं, राइट। फिर देखिएगा यहां पे मैंने देखा क्या कि y है और यहां पे है ये फॉर्म। तो अगर इसका टर्म हम एक आगे बढ़ाते भी हैं, देखिएगा y इक्वल्स टू, अगर माइनस यहां पे x कॉमन करते हैं सपोज, तो कॉमन करने के बाद भी इसमें x का टर्म दिख गया। अब x का टर्म तो बच ही गया भाई कॉमन करने के बाद भी, तो ये तो दो फॉर्म आ गया x का और y का सिंगल फॉर्म दिख रहा है। तो जब y का सिंगल फॉर्म दिख रहा है तो यहाँ पे सोल्व जो है ना सिर्फ y वाला टर्म पर ही सोल्व होगा, यानी x पर सोल्व नहीं होगा, यानी ओनली सोल्व y, यानी ओनली y सोल्व, यानी y के रूप में ही सोल्व होगा, यानी y के लिए ही सोल्वेबल होगा, राइट। अब देखिएगा यहाँ y है और x भी एक है, यानी एगो y भी है और एगो x का पार्ट है, तो दोनों तो सिंगल ही है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x एंड y बोथ सोल्व, यानी x और y दोनों में सोल्व होगा इसकी पूरी कहानी को, राइट। अब जरा देखिएगा यहाँ y बराबर लिखा हुआ ये पूरा टर्म, तो जरा सोच लीजिए कि हाँ यहाँ पे किस फॉर्म में चेक होगा ये देख लीजिए, यानी सोल्व होगा। तो देख रहे हैं कि y तो एक ही गया और बाकी तो x दिख ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे y पर ही सोल्व होगा, यानी लिखेंगे ओनली y सोल्व, यानी सिर्फ y पर ही सोल्व होगा। और एक लास्ट है 5 नंबर, तो देख रहे हैं क्या कि y यहां भी और y यहां भी, लेकिन y को एक साथ करेंगे भी तो फिर भी y दो टर्म में दिखेगा और x यहां पे एक सिंगल पार्ट में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि x के ही रूप में सोल्व होगा क्योंकि x ही सिंगल है। तो यहां पे लिखेंगे ओनली x सोल्व, राइट। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
ये चेक करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीका से पता चलेगा कि किस टर्म में हम सोल्व कर सकते हैं, एक्स के रूप में या वाई के रूप में। ये एक समझिए कि शॉर्टकट तरीका है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो सके या कोई भी दिमाग में ऐसा चल ना सके कि हाँ हम एक्स में सोल्व करें कि वाई में सोल्व करेंगे। तो ये देख लीजिएगा। अब सवाल है कि कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में जरा हम इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको नोट किया जाए, इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन ट्रिक, राइट। चलिए अब जरा क्वेश्चन सोल्व दिखाते हैं। चलिए सोल्व प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, हालांकि सोल्व करने का सोल्यूबल फॉर वाई का हम थ्योरी दे चुके हैं, लेकिन उस थ्योरी को यूज करने का तरीका नहीं बताया मैंने। तो अभी बताते हैं एक एग्जांपल के साथ, तो ज्यादा बढ़िया होगा। अभी मैंने इसके पहले बताया आइडेंटिफिकेशन ट्रिक बताया है, तो अभी चेक कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एक्स पर हुआ कि वाई हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो दो टर्म दिख रहा है एक्स का, तो एक्स पर तो होगा नहीं, वाई एक सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म पर ही होगा, यानी वाई पर ही होगा, सोल्वेबल फॉर वाई। तो सबसे पहले मैंने वर्किंग रूल में लिखवाया था डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो जरा डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन का पार्ट हम सेट कर रहे हैं पूरी बेहतरीन तरीका के साथ, ताकि कोई भी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो सके, और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, ये सभी यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के लिए सिलेबस है, चाहे वो इंजीनियरिंग विद्यार्थी को हो या फिर बीएससी एमएससी का हो, सभी के लिए है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, जहां पे डॉट हो उस चीज को कमेंट में जरूर बोलिएगा। इसका डिफरेंशिएट किया गया है। जब डिफरेंशिएट किया गया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिएगा यहाँ पे ये पार्ट जो है डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ p है और इंटू एक्स का फॉर्म में है। देखिएगा पूरी डिटेल से कहानी चलेगा। इसमें भी डिफरेंशिएट का फॉर्म लगा दिया गया है। अब डिफरेंशिएशन का एक एक टर्म को हम सोल्व करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। देखिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएट के लिए जरा फॉर्म बनाते हैं, u इंटू भी, u को बाहर कर दिया और x का dc प्लस अभी x को आगे किया और p का dc जो सामने दिख रहा है। फिर इसमें भी वैसा ही काम करेंगे, u इंटू भी के लिए x के पावर 4 dp स्क्वायर dx प्लस p स्क्वायर x के पावर 4 dx, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि माइनस ब्रैकेट को हटाते जाते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे p है और x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस x dpy dx, राइट। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो x के पावर 4 का तो फिक्स है और p स्क्वायर का dc 2p dpy dx, राइट। और p स्क्वायर तो मेरा फिक्स है, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, इस तरह से, जिसमें से dy dx का जो फॉर्म होता है वो p का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम p लिख सकते हैं, जो पहले से ही पहले लेक्चर में ही मैंने क्लियर किया था इसका, राइट। अब इसमें हम फॉर्म में हम सेट करते हैं पूरी तरीका के साथ, तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ माइनस p आ जाएगा, 2p आ जाएगा, राइट। और ये बड़ा पार्ट प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब p स्क्वायर, और ये दोनों जो है ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन दोनों में से हम कॉमन करेंगे क्या, देखिएगा x dp बाई dx अगर कॉमन करते हैं तो इसमें बचेगा क्या, -1, और इसमें बच जाएगा क्या, इसमें बचेगा प्रोसेस जो है x तो कॉमन हो गया और प्लस में बचेगा 2 बचेगा, p बचेगा और x क्यूब बचेगा जो सामने दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ p का जो फॉर्म दिखेगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए इस फॉर्म के लिए का क्या कहानी बनेगा, लेकिन अगर हम माइनस x ये दोनों में से कॉमन करते तो ज़्यादा बढ़िया होगा। माइनस कॉमन करें तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों में से हम कॉमन करते हैं क्या, इस दोनों में से 2 कॉमन करते हैं और साथ में p भी कॉमन करते हैं, तो इसमें 1 बचेगा और इसमें -2x क्यूब और यहाँ पे p, राइट। और ये पार्ट माइनस का पार्ट है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में x
डी पी वाई डी एक्स और 1 माइनस 2px³ इक्वल टू 0, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा, ये दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। दोनों में से कॉमन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। दोनों में से कॉमन करने का तरीका है कि पहले तो ये दोनों शामिल है, 1 माइनस 2px³ इंटू बचेगा 2p प्लस x और dpy/dx इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस पार्ट में हम एक एक करके काम क्या करते हैं, व्हेन देखिएगा 2p प्लस x dpy/dx इक्वल टू 0 और इसके बराबर 1 माइनस 2px³ इक्वल टू 0। पहले इस पार्ट का सॉल्यूशन, ये प्लस है इधर माइनस की हो जाएगा, तो 2p बराबर माइनस x dpy/dx। अब इसमें क्या करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म को सेट करेंगे, तो x अलग और y अलग का फॉर्म, तो यहाँ पे x को ऐसा p को ये सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे 2yx dx और माइनस नहीं, माइनस तो इधर रहने देते हैं, 1yp और ये हो गया dp, राइट। देख लीजिए जहां पे डॉट है कमेंट में जरूर बोलिएगा ताकि हम इसको और भी क्लियर कर सके पूरी तरीका के साथ। चलिए तो अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट जब करेंगे तो कांस्टेंट पार्ट तो बाहर होगा, 1/x dx और 1/p dp, राइट। ये 2 है, 1/x का इंटीग्रेशन log x के फॉर्म में आएगा, राइट, और माइनस यहाँ भी log p, और टोटल टर्म अगर log में आए तो कांस्टेंट टर्म ही लगेगा, क्या log c लगेगा। ये माइनस का पार्ट प्लस में और log के आगे है तो ये पावर में चला जाएगा, तो log x² प्लस log p इक्वल्स टू log c। अब log लगा है और प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा, राइट, और log c, log और log कैंसिल, px² इक्वल्स टू c, जिसमें से p बराबर लिख सकते हैं cyx², राइट, जो सामने दिख रहा है। इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं। देख लीजिए जहां डॉट है कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब थ्योरी में ये लिखा हुआ था कि जो सोल्व करके आएगा p का वैल्यू वो फिर लास्ट में क्वेश्चन में पुट कर देना, इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो मेरा p एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए कैसे, y इक्वल्स टू, राइट, और यहाँ पे माइनस px, तो p का वैल्यू तो यहाँ cyx लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस cyx² इंटू x है तो x लिख दिया जाएगा, राइट, यहाँ x प्लस x के पावर 4 और p का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है cyx² और स्क्वायर है तो स्क्वायर है, राइट। तो इस तरह से इसका फॉर्म हो गया जो सामने दिख गया। अब इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। इसका कटेगा, x कटेगा, यहाँ भी x के पावर 4 कटेगा, जो आएगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, राइट। इसको ज्यादा से ज्यादा हम इसको क्या मिटा के हम सॉल्यूशन आगे लिख सकते हैं। चलिए पहले नोट कर लीजिए, इतना भी छोड़ सकते हैं काट छट के, राइट। इसको हम आगे थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं, एक लाइन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है देखिएगा, यहाँ पे से इसका y इक्वल्स टू माइनस सी और x एक कटेगा तो cyx का फॉर्म दिखेगा, प्लस x के पावर 4 कटेगा तो बचेगा क्या c² जो सामने दिख रहा है। यानी लिखेंगे क्या कि x ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा xy इक्वल्स टू माइनस सी और c² लिखेंगे, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, which is required solution, which is required solution। अब जरा सोचिए, ये तो तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो गया, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक चीज तो यहाँ पे है, तो ये जो है ना क्या, इसका अगर हम सोल्व करते हैं पूरी तरीका के साथ तो इसका सॉल्यूशन एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के रूप में आएगा। कैसे आएगा जब हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी दिखेगा, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम इस टर्म को प्लस माइनस इधर प्लस में आते हैं, 1/2px³ और 1
2x क्यू इक्वल्स टू p, और यही p का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जो क्वेश्चन था ऑलरेडी, क्वेश्चन क्या था, y इक्वल्स टू माइनस p, यानी p के वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ पे 1y 2x क्यू और इंटू x का फॉर्म प्लस x के पावर 4 है, और यहाँ p के वैल्यू पुट कर देंगे 1y 2x क्यू का स्क्वायर। तो इस फॉर्म को जो बोलेंगे ना, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन का टर्म आया, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन में, इसका हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, राइट। तो इस फॉर्म को जो है ना, इसको कुछ नहीं करिए, ये जो है ना क्या, इसको यहीं पे स्टॉप रहने दीजिए। इसका हम आगे बताएंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या टर्म है, क्या कंडीशन है उसके बारे में, और ज्यादा से ज्यादा इसको हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं 2x स्क्वायर, और ज्यादा से ज्यादा 1y 2x स्क्वायर के फॉर्म में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे q ना है, q के फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक, इतना भी रह जा सकते हैं। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसको सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में हम बताएंगे तभी क्लियर होगा, राइट। चलिए इसको यहीं पे स्टॉप, ये सिंगुलर सॉल्यूशन में है, सिंगुलर सॉल्यूशन का जो अभी बताया नहीं गया सिंगुलर सॉल्यूशन का, क्योंकि अभी तो हम बता रहे हैं सोल्यूबल फॉर y। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसको वहीं पे स्टॉप, सॉल्यूशन का आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन मैंने सेकंड दिया है, y इक्वल्स टू 2px प्लस p के पावर n, यानी जो भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छा समझने की कोशिश कीजिए पूरी तरीका के साथ। देखिएगा, सबसे पहले तो हम एक काम क्या करते हैं कि y इक्वल्स टू 2px प्लस p के पावर n, तो ये तो पता चल गया है कि ये x सिंगल भी है और y भी सिंगल है, तो दोनों सिंगल है, तो हम x पर भी सोल्यूशन कर सकते हैं, y पर भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हम अभी लेकिन पढ़ रहे हैं सोल्यूशन फॉर y, राइट, सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा पूरी टर्म बेहतरीन तरीका के साथ, y इक्वल्स टू 2px प्लस p के पावर n, इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, राइट। अब यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे डिफरेंशिएट किया जाएगा ऐसे, और इसका भी डिफरेंशिएट किया जाएगा, और इस dy dx को p बोलेंगे, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्म, देखिएगा u इंटू वी के लिए, और p के पावर n इंटू p के पावर n माइनस 1 dpy dx, राइट। देखिएगा देखिएगा 2 यहाँ पे तो आना जाएगा p x dpy dx, और n इंटू p के पावर n माइनस 1 dpy dx, और यहाँ पे p है और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2p, और यहाँ 2x और dpy dx प्लस n p के पावर n माइनस 1 dpy dx। अब इसमें हम एक टर्म को सेट करते हैं, पहले तो यहाँ पे ला के इसको घटा देते हैं, तो आ जाएगा माइनस p के रूप में, 2p जाके घटेगा तो माइनस p, और यहाँ पे आएगा क्या, जो बचेगा dpy dx कॉमन करने के बाद 2x प्लस n इंटू p के पावर n माइनस 1 dpy dx। अब इस पार्ट को dx को यहाँ p को यहाँ कर देंगे। अब यहाँ पे जरा देखिएगा dxy dp, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड का पार्ट, तो आ जाएगा 2x प्लस n इंटू पी के पावर n माइनस 1 माइनस p। अब इस फॉर्म में हम एक कंप्लीट रूप में इसका सेट करना चाह रहे हैं, कैसे जरा देखिएगा, इतना रहता है यानी 2xy माइनस p, और इतना y इतना, यानी np के पावर n माइनस 1 बाई p, राइट। अब इस फॉर्म के लिए सॉल्यूशन का dxy
dp, और ये माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस 2/p इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस n, और ये बेस सेम है, पावर घटेगा तो n-2 हो जाएगा। देखिए कहीं डाउट है तो बोल सकते हैं कमेंट में। चलिए अब इसका पार्ट को सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा इस पर देखना है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ये फॉर्म मैंने लिखवाया था dy dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू का फॉर्म से। देखिएगा ये फॉर्म पहले लेक्चर में ही, इसके पहले लेक्चर में प्लेलिस्ट में डाला गया होगा, इसको देख लीजिएगा अच्छा से। तो यहाँ पे x, यहाँ देखिए कोफिशिएंट p है तो यहाँ पे क्या होगा 2/p रह जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो है q बराबर ये पूरा पार्ट लिखाएगा माइनस n p के पावर n-2, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो पार्ट है e के पावर p का फॉर्म है क्या लिखा हुआ है 2/p, और यहाँ पे dp यानी p के रिस्पेक्ट में ना, p के रिस्पेक्ट में, राइट। जरा देख लीजिए तो इस पार्ट को हम लिखेंगे क्या e के पावर 2 तो बाहर है 1/p का log p, और इसी पार्ट को स्क्वायर में कर देंगे e के पावर log p स्क्वायर, e और log कैंसिल तो बचेगा क्या p स्क्वायर जो सामने दिख गया, राइट। अब इसके बाद जो है इसका फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन का तरीका जनरल सॉल्यूशन के लिए। देखिएगा सॉल्यूशन का टर्म है क्या x इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, राइट। यही तो सॉल्यूशन का टर्म है जो पहले y इंटू आई एफ का जो फॉर्म है उसी पार्ट से है। तो यहाँ x तो x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है p स्क्वायर, और q क्या है तो q है -n इंटू पी के पावर n-2, और i इंटू एफ हो गया p स्क्वायर dx प्लस सी, और x p स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया n p, और ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो बचेगा n और dx प्लस सी, राइट। dx ना dp के फॉर्म में आएगा ना, यहाँ पे p का रिस्पेक्ट है तो यहाँ पे p के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे p लिखा जाएगा ना, थोड़ा p ही होगा। अब यहाँ पे p के रिस्पेक्ट का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखिए क्या लिखेगा n तो n है, और p के पावर n का इंटीग्रेशन n+1 yn+1 प्लस सी, राइट। तो इस फॉर्म का कंडीशन जो सामने दिख रहा है नोट कर लीजिए यहाँ तक, उसको इधर मिटा देंगे, उसके बाद आगे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे जरा हम थोड़ा जगह बना करके थोड़ा सा लिख देते हैं एक लाइन। ये p जो है डिवाइड में आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। जब p डिवाइड में आएगा तो x बराबर लिख सकते हैं -n/n+1, और p के पावर n-1 आ जाएगा, क्योंकि जब p डिवाइड में आएगा और जाके घटेगा डिवाइड का पावर तो -2 यानी -1 आ जाएगा, राइट। और प्लस c/p के पावर 2 यानी -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म को लिख सकते हैं x बराबर -n/n+1 p के पावर n-1 और c इंटू पी के पावर -2, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड है और फर्स्ट का दोनों को मिला के सोल्यूशन करेंगे, जो टर्म आएगा वही कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट कर। अब इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, राइट। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे सोल्यूशन। पुटिंग या पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो भी था y इक्वल्स टू 2px प्लस p के पावर n, तो y इक्वल्स टू 2p, x का वैल्यू पूरा पार्ट सेट कर दे रहे हैं -ny n+1 इंटू पी के पावर n-1 इंटू ऐसा ही प्लस सी पी के पावर -2 और p के पावर n, राइट। ये तो हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद जो है जो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखना है, हेंस द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको और सॉल्यूशन कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। y इक्वल्स टू -n
p से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो p के पावर n और n+1 और c यहाँ पे लिखेंगे 2c p के पावर -1 और प्लस p के पावर n, राइट। तो इतना ही छोड़ दीजिए, अब इसको ज़्यादा कहाँ सोल्यूशन करना है, वही कंप्लीट आंसर आ जाएगा। लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, हेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट आंसर, इतना है, ठीक है। तो इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब p एलिमिनेट नहीं होने लायक है तो इतना ही पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कभी कभी p एलिमिनेट नहीं होने लायक रहेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को लिख देंगे, इतना ही, स्टॉप। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देते हैं जो SW के रूप में बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। चलिए इसको नोट किया जाए, अब SW की ओर चलते हैं। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, ये तीनों क्वेश्चन को सोल्व करना है और जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि इसको हम इस पर भी वीडियो बना सकें। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए सोल्वेबल फॉर y के लिए HW के रूप में और क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और उस पर जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा, या फिर टेलीग्राम में भी ज्वाइन करिएगा तो उसमें भी बहुत सारा प्रत्येक लेसन का क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया है। सोल्वेबल फॉर p, सोल्वेबल फॉर y, सोल्वेबल फॉर z, जो भी चाहिए सभी लेसन का प्रत्येक का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम में भी, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो क्लियर कर लीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। कि किसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और विद्यार्थियों को ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और शेयर भी कीजिएगा ताकि विद्यार्थियों को भी ये कॉन्सेप्ट आगे विद्यार्थी को भी पता चल सके और आपके यूनिवर्सिटी के टोटल विद्यार्थियों को ये टोटल क्लियर हो सके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ, थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और साथ साथ ये जितने भी वीडियो है सभी वीडियो को शेयर विद्यार्थियों में ग्रुप में शेयर करते रहिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई अच्छा से समझ में आ सके और संपूर्ण पढ़ाई मिल सके, राइट। चलिए आज इतना ही।